प्यारे बच्चों, आप सभी का लालजी मैथ सेंटर में स्वागत है। बच्चों, एलसीएम एचसीएफ का हमने कुछ क्लास पहले भी क्लास लिया है। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा वो क्वेश्चन हमने लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात एचसीएफ, कहीं कहीं पे एचसीएफ को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहता है, जीसीडी भी कहता है। तो कह रहा है कि एचसीएफ यदि 108, 72 और 5A का ए है तो आप देख सकते हैं 108, 72 और 5A। अब इसका देख सकते हैं एचसीएफ हमारा यदि ए है, इसका मतलब साफ क्लियर होगा कि ए दोनों का भी फैक्टर है। 5A का तो फैक्टर है ही, ए दोनों का भी, वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्लियर है कि नहीं है? अब हमसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात हमसे कहा जा रहा है एलसीएम ऑफ 108, 72 एंड ए। अब बच्चों देखेंगे ए तीनों का एचसीएफ है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब कि 108 और 72 ये दोनों का फैक्टर हमारा ए है। जब हम इसका तीनों का एलसीएम की बात करेंगे तो ए जब ऑलरेडी ये दोनों का फैक्टर है, इसका मतलब साफ क्लियर है कि ए का यह दोनों मल्टीपल होगा। और जब हमारा एलसीएम की बात हो रही है तो स्वाभाविक तौर पे हमारा एलसीएम ऑफ 108 और 72 का जो एलसीएम होगा वही ये तीनों का एलसीएम होगा। क्यों? क्योंकि ए दोनों का फैक्टर है, अर्थात इसका मल्टीपल वही होगा जो ए दोनों का मल्टीपल होगा। और ए दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पे ए आपका 36 इंटू 3, ये 36 इंटू 2 है, तो एलसीएम हो गया 36 इंटू 3 इंटू 2, अर्थात हम कह सकते हैं 216 चला जाएगा। यही हमारा आंसर है, इस बात को ध्यान रखें। तो इसमें मेन बच्चों इंपॉर्टेंट ध्यान रखना था हम लोगों को कि ए जो बात आ रही है कि ए दोनों का फैक्टर है। इसका मतलब एलसीएम जब भी होगा तो इसका मल्टीपल का मतलब ए दोनों में से ही कोई ना कोई इसका मल्टीपल होगा, अर्थात तीनों का एलसीएम लेने का मतलब वही होगा जो ये दोनों का एलसीएम है। और ये दोनों का एलसीएम जब लेते हैं तो हमारा 216 आ रहा है, यही हमारा आंसर चला गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? एक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। एसएससी सीपीओ 2022 में एक क्वेश्चन हमारा आ भी चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन हल्का इसमें कुछ चेंजेस है। देख सकते हैं क्या कह रहा है कि 108, 72 और 7A ये सभी का एचसीएफ हमारा ए है। तो एचसीएफ ए होने का मतलब हो गया कि यह दोनों और ये तीनों का फैक्टर ए है। इसका मतलब कि ये तीनों का ए का यह तीनों मल्टीपल होगा, ए का ये तीनों मल्टीपल होगा। अब मुझसे कहा जा रहा है एलसीएम ऑफ 108, 72 एंड 5A। अब 108, 72 और 5A, अब देख सकते हैं कि ए हमारा क्या जा रहा है, ए दोनों का फैक्टर है। इसका मतलब कि मल्टीपल की जब बात आएगी तो ए दोनों का जो मल्टीपल होगा वही हमारा ए का भी मल्टीपल होगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ ए था, यहां पर 5A है, इसलिए अगर ये तीनों का एलसीएम लेना है इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि एलसीएम ऑफ 108, 72 एंड 5। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसी में छिपा हुआ है। तो 108, 72 और 5 का जो एलसीएम होगा वही एलसीएम ये तीनों का होगा। अब ये सब का जब एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ रहा है 108 इंटू 2 इंटू 5, अर्थात 1080, यही हमारा आंसर चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहां पर एक बात प्रिकॉशन लेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहां पर सिर्फ ए रखा था, जबकि यहां क्या है 5A है। यहां पर 7 था
तो 5a है, और तब ये तीनों की जब बात आएगी तो ये तीनों का एलसीएम वही होगा जो 108, 72 और 5 का एलसीएम होगा, और ये तीनों का एलसीएम लेते हैं 1080 हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 21, 84। कह रहा है दो संख्या का एचसीएफ 21 है और एलसीएम 84 है। दोनों संख्या का रेशियो 1:4 दे चुका है। गौर करेंगे, हमने पिछले क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन भी किया था। जब भी हमारा रेशियो दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे तो एचसीएफ से दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आपका नंबर निकल जाएगा। इसलिए पहली संख्या होगा 21 × 1, दूसरी संख्या होगा 21 × 4, दैट मीन्स 21 और 84, ये दोनों संख्या निकल गया। यहां पर एलसीएम की कोई जरूरत नहीं है। हमसे कहा जा रहा है देन द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन होगा? 84, यही हमारा आंसर चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है इन ए स्कूल 391 बॉयज एंड 323 गर्ल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस। कह रहा है कि क्लास में 391 बॉयज हैं, 323 गर्ल्स हैं, और कहा जा रहा है कि सबको इक्वल क्लासेस में बांटना है। जब इक्वल क्लासेस बांटना है और उसमें भी कह रहा है कि बड़ा से बड़ा क्लासेस में बांटना है, लिखा है हैव बीन डिवाइडेड इनटू द लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस, तो बड़े बड़े क्लास में बांटना है। इसका मतलब है कि प्रत्येक क्लास में विद्यार्थी की संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए। और यह भी कह रखा है कि एंड दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स, यानी प्रत्येक क्लास में अधिक से अधिक या तो बॉय होंगे या गर्ल्स होंगे, और सब में संख्या इक्वल होगी। स्वाभाविक तौर पे एक क्लास का विद्यार्थी की जो संख्या होनी चाहिए वो स्वाभाविक तौर पे बॉय वाला का ही फैक्टर होना चाहिए और गर्ल्स का ही फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि उसी को हम टुकड़े में बांटेंगे। अब कह रहा है कि बड़ा से बड़ा क्लास लेना है, यानी एक क्लास में अधिक से अधिक संख्या लेना है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्लास में अधिकतम विद्यार्थी की संख्या बराबर हो जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ 391 एंड 323। यानी क्या लिखेंगे? प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी की संख्या, अधिकतम विद्यार्थी की संख्या, यानी हम कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बॉयज नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स आपका हो जाएंगे एचसीएफ ऑफ 391 एंड 323। और ये दोनों का जब एचसीएफ लेंगे, अब इसको ब्रेक करने का कोशिश करते हैं कि बड़ा से बड़ा इसका क्या फैक्टर हो सकता है। देखेंगे दोनों का दोनों ऑड है, इसका मतलब जब भी ये ऑड से ही ब्रेक होगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से देखते नहीं कट पा रहा है, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं होगा, 17 से देखते हैं, 17 से कटेगा, ये आपका कट जाएगा, और 17 से ये भी कट जा रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों का एचसीएफ हमारा 17 हो गया। अब कहा जा रहा है कि क्लास की संख्या क्या होंगे, तो आप देखेंगे प्रत्येक क्लास में अधिक से अधिक संख्या 17 है। तो कहा जाए कि कितने क्लास होंगे, तो आप देख सकते हैं बॉय में 391 बॉय है, इसके लिए क्लास की संख्या बटा 17 कर देंगे, और गर्ल्स वाले का संख्या 323 है, इसका निकालना है बटा 17 कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल क्लास हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पे 17 का आपका टेबल याद है, इसको डिवाइड कर देते हैं, 17 2 जा 34, बच गया हमारा 5, 17 3 जा 51, और प्लस हो गया 17 से कर देते हैं, ये 19 टाइम्स हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा चला जाएगा, ये संख्या चला गया आपका 42। तो कहा जा रहा है कक्षा की संख्या क्या होगा, तो कक्षा की संख्या 42 चला जाएगा। यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको 42 कर देते हैं, ये हमारा 42 चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं?
तो कहा जाए कि यहां पर कक्षे की संख्या क्या है, तो स्वाभाविक तौर पे इसको हम लोग थोड़ा सा ये कर लेते हैं। यहां पर आप देखिएगा यहां पर ये हो जाता है, इसका हम लोग इसको करेक्शन कर देते हैं, ये हमारा 42 चला जाएगा। बात सबको क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत कि नहीं को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव ऑन ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 16.5 मीटर। कहा जा रहा है कि एक आयताकार सतह है, उसमें कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स बिछेंगे। अब ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। जैसे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड में मुझे बड़ा से बड़ा स्क्वायर टाइल्स बिछाना है। स्क्वायर टाइल्स बिछने का मतलब हो गया कि जब भी बिछेगा इस तरीके से बिछेगा, तो ये जो टाइल्स का साइड होगा वो लंबाई का हमारा फैक्टर होगा, यानी लेंथ का फैक्टर होगा। लेंथ हमारा 20 मीटर है और यह टाइल्स हमारा इस साइड भी बिछते चला आता है। इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि इसका साइड ब्रेथ का यानी चौड़ाई का ही फैक्टर होगा, अर्थात 33/2 का ही फैक्टर होगा। अब टाइल्स की संख्या हमारा कम से कम होनी चाहिए, तो किसी भी सरफेस में यदि मुझे टाइल्स बिछाना है तो टाइल्स की संख्या कम से कम तब होगा जब बड़ा से बड़ा टाइल्स बिछाने का प्रयास करें। बड़ा से बड़ा टाइल्स बिछाने का मतलब हो गया कि एक टाइल का साइड बड़ा से बड़ा होना चाहिए, अर्थात दोनों का एचसीएफ ले लेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि मैक्सिमम साइड ऑफ ईच टाइल्स, यानी हम कह सकते हैं यहां पर, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का या प्रत्येक टाइल्स का अधिकतम भुजा अगर ए निकालना है तो स्वाभाविक तौर पे हमारा हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 20 एंड 33/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मीटर आएगा। और जैसे ही हमारा 1/2 मीटर आ गया, अब कहा जाए कि टाइल्स की संख्या होनी चाहिए। तो टाइल्स की संख्या के लिए क्या करेंगे, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे, उसकी संख्या निकल जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया की बात होती है तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारा हो गया 20 मीटर और चौड़ाई हो गया 33/2 मीटर। उसमें एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड करेंगे तो टाइल्स का एरिया हो जाता है 1/2 गुना 1/2, यही हमारा संख्या आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देख सकते A2 तो कट हो गया, A2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ए संख्या 1320, यही हमारा आंसर चला गया। ये कहा जा रहा है कि टाइल्स की संख्या हमारा कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1320। तो टाइल्स की संख्या कम से कम कब होगा, जब बड़ा से बड़ा टाइल्स बिछाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो बच्चों इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस और है जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज इतना ही रखते हैं। चलिए धन्यवाद, और मस्त होकर लगे रहिए, मेहनत करिए और निश्चित रूप से सफलता आएगी। और साथ साथ आप लालजी मैथ सेंटर से जुड़े रहें। धन्यवाद।